अस्सलाम वालेकुम बेटा, थ्योरम नंबर है 12.1.5। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? प्रूव दैट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर ही जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें क्या करना है। पहले स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ ये है कि एक एंगल के अंदर एक पॉइंट मौजूद है। ठीक है, और वो जो पॉइंट है वो एंगल के आर्म से इक्विडिस्टेंट है, यानी बराबर फासले पे है। तो हमने प्रूव क्या करना है कि वो जो पॉइंट होगा वो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर पॉइंट ऐसा करके लगाएंगे कि वो दोनों आर्म से इक्विडिस्टेंट हो। ये मैंने एक रे बना ली है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन का नेम लिखूंगा, ये इसका एंड पॉइंट है। अब मैंने क्या करना है, एक और रे इस एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा तो एंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक और रे ड्रॉ कर ली है। ठीक है, एंड पॉइंट मैंने कॉमन रखा है दोनों का, तो यहाँ पे मैंने कट करके इसका नेम रख दिया, इस डायरेक्शन का ए, इस कॉमन एंड पॉइंट का नाम रख दिया ओ, और इस डायरेक्शन का नाम रख दिया बी। तो एंगल का क्या नाम आ गया? ए ओ बी। अब मैंने क्या करना है, एंगल के इनसाइड, इनसाइड का मतलब है अंदर, ये इसका इंटीरियर है, इसके अंदर करके मैंने कहीं पे पॉइंट लगाना। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वो एक ओ ए के करीब हो जाएगा, यानी एक आर्म के करीब होगा और एक आर्म के दूर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इनके सेंटर पे करके जो है वो यहाँ पे करके कहीं पे जो है वो दरमियान में पॉइंट लगा दूंगा, जो कि दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंट होगा। अब मुझे एक आर्म से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। दूसरे आर्म से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का मीन्स है 90 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसका 90 डिग्री एंगल लेने लगा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसी तरह का एक परपेंडिकुलर जो है वो मैं दूसरी साइड पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट मैंने नाम रख दिया उसका P। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका नाम रख दिया PQ। ठीक है, और इसका नाम रख दिया PR। ठीक है, तो ये दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए हैं, एक PQ OA आर्म के ऊपर और PR OB आर्म के ऊपर। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं इसका मतलब है 90 डिग्री। ये आप बाहर वाली साइड पे भी बना सकते हैं और अंदर वाली साइड पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिवन तक की जो फिगर है वो रेडी हो चुकी है। अब हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एनी पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, आ पॉइंट। यहाँ पे लिख लें आ पॉइंट, आगे नेम लिखेंगे पॉइंट का नेम है P। इनसाइड, क्योंकि ये इनसाइड है किसके, एंगल AOB के। उसके बाद सच डैट, इस तरह है कि PQ, ये जो PQ है यानी P का OA आर्म से डिस्टेंस और P का OB आर्म से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो P का OA आर्म से डिस्टेंस होगा PQ और P का OB आर्म से डिस्टेंस होगा PR। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे कि PQ कन्ग्रुएंट है PR। ठीक है, एंड PQ जो है वो परपेंडिकुलर है, ये जो उल्टा T है ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये है OA आर्म के ऊपर, एंड PR जो है ये परपेंडिकुलर है OB आर्म के ऊपर। ये हमारा गिवन आ गया। नेक्स्ट हमने टू प्रूव जो है वो मालूम मतलब है जो मालूम करना है वो लिखना है। तो हमारा क्या मेथड है, टेक्निक ये है कि इसके जो राइट पे होता है या जो बाद में आता है वो हमारा टू प्रूव होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। किसकी बात हो रही है, P की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर P मौजूद है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आया जो है वो P जो हमने मालूम करना है वो क्या मालूम करना है। ठीक है, तो हमें मालूम करना है कि P जो है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर पे है। तो देखेंगे कि बाइसेक्टर कहाँ पे बनेगा, तो बाइसेक्टर P पॉइंट पे तो नहीं बनेगा, एंगल के जो कॉमन एंड पॉइंट है वहाँ पे बनेगा। तो वो कौन सा है, O, तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P को O के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे
ज्वाइन P टू O। P को O से ज्वाइन करेंगे, तो P को जब O से ज्वाइन करेंगे तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सो वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। नेम क्या होगा एक का? PQO एंड PRO। PQO PRO दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गई हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडेंस लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल्स इनकी कोरोस्पोंडेंस लगानी है हमने। यहाँ पे आ जाएगा PQO और यहाँ पे लिखेंगे आप PRO। कोरोस्पोंडेंस के नीचे या तो गिवन से लिखा जाता है, या कंस्ट्रक्शन से लिखा जाता है, या कॉमन साइड जो है वो लिखी जाती है, या फिर 90 डिग्री एंगल है तो वो लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास गिवन में जो है वो है PQ कन्गोरेंट है PR, वो यहाँ पे लिख लेंगे PQ कन्गोरेंट है PR। इसकी रीज़न लिखेंगे, ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद था? गिवन में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल इस ट्राइंगल के पास भी मौजूद है, इस ट्राइंगल के पास भी मौजूद है। 90 डिग्री के एंगल का क्या नेम है? PQO या OQP। जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा उसको सेंटर में लिखेंगे PQO। ठीक है, ये एंगल का साइन है, एंगल PQO कन्गोरेंट है एंगल PRO। तो यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने क्या लिखना है? राइट एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? OP। कन्गोरेंट है हाइपोटेन्यूज OP। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो किसको कहते हैं? द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के पास है तो ये आ गया कॉमन। ठीक है ना, दोनों की कॉमन साइड। अब देखेंगे कितने कंपोनेंट्स इक्वल हो गए हैं? 1 2 3। तीन कंपोनेंट्स जब भी इक्वल होंगे तो हम क्या करेंगे? ट्राइंगल्स को इक्वल कर देंगे। तो ट्राइंगल जो है वो हमने कन्गोरेंट कर दी। रीज़न क्या लिखेंगे? देखेंगे ये क्या है? साइड, ये क्या है? एंगल, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो अगर तो कोरोस्पोंडेंस राइट एंगल ट्राइंगल के दरमियान है तो इसको HS पास्टुलेट कहेंगे। ठीक है, तो अगर आम ट्राइंगल के दरमियान है तो फिर वो देखेंगे कि कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल हैं। ठीक है, तो वो पास्टुलेट बन जाएगा। टू साइड एक एंगल है तो SAS पास्टुलेट हो जाएगा, टू एंगल और एक साइड है तो ASA पास्टुलेट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि हाइपोटेन्यूज यूज हुआ है तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? HS पास्टुलेट। तो यहाँ पे HS कन्गोरेंट HS या HS पास्टुलेट, दोनों में से जो भी लिखेंगे एक्यूरेट कंसीडर होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हो गई हैं तो अब हमने देखना है कि हमने आगे जो है वो क्या मालूम करना है। एंगल जो है वो इक्वल करना है कि साइड इक्वल करनी है। तो हमने देखना है प्रूव में, टू प्रूव में, तो वहाँ पे बाइसेक्टर के बारे में जो है वो कहा गया। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि आया O के ऊपर कोई एंगल बनता है, G बनता है, वो क्या है? एंगल POQ कन्गोरेंट है एंगल POR। ठीक है, इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग। अब ये क्या है? साइड्स नहीं है, ये एंगल्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एंगल्स ऑफ कन्गोरेंट ट्राइंगल्स। ठीक है, कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मुतनाजरा साइड्स हैं किसकी? जो ट्राइंगल मुतमासल हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। अब क्योंकि ट्राइंगल इक्वल हो चुकी हैं, उनके एंगल जो है वो यानी O पॉइंट के ऊपर जो है वो हमें पता चल गया कि ये जो एंगल बन रहा है O पॉइंट के ऊपर POQ और POR ये भी आपस में इक्वल है। देन हमें आइडिया हो जाएगा कि O के ऊपर जो है वो दो इक्वल एंगल बनने हैं। तो जब दो इक्वल एंगल बनने हैं दैट्स मीन क्या है कि ये जो है OP ये बाइसेक्टर है। तो हम इस तरह कह सकते हैं हेंस P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOP। इसको हम 1 कह लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं बाय 1। यहाँ पे हमारा थ्योरम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत ही आसान थ्योरम है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम की जो है वो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है।
ठीक है, बस ये है कि आप समझ के करेंगे तो फिर अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।